तो अपेंड करके देखते हैं क्या एक से ज़्यादा वैल्यू अपेंड हो सकती है। ऑरेंज एंड यहाँ मैंने दूसरी वैल्यू पास कर दी। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो सेकंड वैल्यू अपेंड नहीं होगी। तो इसका मतलब कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अगर अपेंड करना है तो फिर अपेंड का फंक्शन काम नहीं करेगा। इंसर्ट में क्या इंसर्ट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अपेंड हो सकती है? यहाँ भी चेक कर लेते हैं, नहीं हो सकता। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम किसको किस तरह से जो है वो अगर मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ अपेंड करानी है तो फिर हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसकी हम सिग्नेचर चेक करते हैं कि एक्सटेंड के अंदर आपने ऐसी वैल्यू पास करनी है जो आइटरेबल हो। आइटरेबल मतलब कि वो बार बार उनको उठा सके, रिसीव कर सके, यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों जिन पे आइटरेट किया जा सकता हो, लूप चल सकता हो। तो यहाँ मैं एक्सटेंड के अंदर एक लिस्ट पास कर देता हूँ। इस लिस्ट के अंदर मैं दीगर फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कि एप्पल, ऑरेंज तो हुआ है, चेरी, ब्लूबेरी। और अब चेक करता हूँ फ्रूट्स। तो अब हमने इसको एक ऐसी वैल्यू पास की है जो आइटरेबल है, जिसके ऊपर लूप लग सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने इसको पेस्ट किया। अब हमारे पास जो लिस्ट थी एप्पल, ऑरेंज, 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 उसके आगे जो हमने पेस्ट एक्सटेंड किया है एप्पल, चेरी, ब्लूबेरी। तो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर हमें अपेंड करानी है तो हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड का फंक्शन। और फंक्शंस देखते हैं। फ्रूट्स डॉट टैप किया हमने, काउंट। काउंट का फंक्शन है, ब्रैकेट लगाया, शिफ्ट टैब, सिग्नेचर खोला। क्या कहता है ये? काउंट वैल्यू, रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंसेस अ वैल्यू। ये कहता है कि ये काउंट करके बताएगा कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा इस लिस्ट में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पास करता हूँ कि भाई चेक करें ऑरेंज फ्रूट्स के लिस्ट में कितनी बार एग्जिस्ट करता है। इट सेज ऑरेंज 5 टाइम एग्जिस्ट करता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे गिन लें तो 5। तो काउंट फंक्शन पता चल गया। काउंट के बाद हम और फंक्शन देखते हैं। फ्रूट्स डॉट आपके पास फंक्शन है इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? इसका सिग्नेचर देखें, कहता है अभी इंडेक्स वैल्यू। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं कि किसी वैल्यू का इंडेक्स अगर मालूम करना हो कि ये वैल्यू किस इंडेक्स पे मौजूद है लिस्ट के अंदर, तो वो इसका इंडेक्स रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉपी किया चेरी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि चेरी इस लिस्ट में किस इंडेक्स पे मौजूद है। इट सेज 9th इंडेक्स पे चेरी मौजूद है, राइट। तो हम इंडेक्स गेट कर सकते हैं। फिर और फंक्शन देखते हैं। फ्रूट्स डॉट टैप, इंसर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, एक्सटेंड हो गया, काउंट हो गया, क्लियर। क्लियर से आप यूज़ करें क्लियर फंक्शन। इसके सिग्नेचर चेक करें क्या कहता है। नन, रिमूव ऑल आइटम्स। अगर ये किसी लिस्ट पर फंक्शन हमने रन कर दिया तो वो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स उसमें से रिमूव हो जाएंगे और परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, रिकवर नहीं हो सकते। ये लिस्ट जो है वो फ्रूट्स की अब एम्प्टी हो चुकी, राइट। इसके अलावा मैं दोबारा से अगर इस फ्रूट्स की लिस्ट को कॉपी कर लूँ,
ये हमने कॉपी की, नई लिस्ट बनाई फ्रूट की। हमें मज़ीद फंक्शंस यूज़ करने हैं तो इस वजह से कॉपी कर लिया हमने इसको, ताकि हम काम कर सकें इसके ऊपर। अपेंड क्लियर कॉपी, कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। कॉपी क्या करता है, डॉट कॉपी, कॉपी का फंक्शन इस लिस्ट की कॉपी बना देता है। वो कॉपी बना के किसी और लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, उसको रखना है हमें फ्रूट्स 2। ये हमने एग्जीक्यूट किया। अब फ्रूट्स 2 के अंदर सेम लिस्ट आ रही है जो फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, कॉपी। ये जो कॉपी फंक्शन है ये बाय वैल्यू कॉपी होता है। अभी इस पर डिस्कस करते हैं बाय वैल्यू क्या होता है। अगर मैं फ्रूट्स 3 एक लिस्ट बनाऊं और उसके अंदर फ्रूट्स को असाइन करा दूं, ठीक है, इस तरह भी हमारे पास फ्रूट्स 3 में फ्रूट 1 के एलिमेंट जो है वो कॉपी हो गए। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है, इस वाली कॉपी में और इस वाली कॉपी में देयर इज़ अ डिफरेंस। अभी हम उस डिफरेंस को देखते हैं। इसको कहते हैं बाय रेफरेंस, इसको कहते हैं बाय वैल्यू। बाय रेफरेंस में क्या होता है कि फ्रूट्स के मेंबर्स फ्रूट 3 में कॉपी नहीं होते, बल्कि फ्रूट्स का रेफरेंस फ्रूट 3 में कॉपी होता है। इसको यूँ समझ लें कि नई वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, जो ये फ्रूट्स की लिस्ट थी, एक और फ्रूट 3 के नाम का वेरिएबल बना, वो भी इसी लिस्ट को पॉइंट करने लगा। यानी अब फ्रूट्स और फ्रूट 3 ये दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, इनका पॉइंटर इसके ऊपर है, राइट। तो जब ये दोनों एक ही को एक्सेस कर रहे हैं तो अब हम एक काम करते हैं, मैं फ्रूट्स डॉट अपेंड गेज करता हूँ, इसके अंदर एक मेंबर ऐड कराता हूँ, न्यू फ्रूट, राइट, और चेक करता हूँ कि फ्रूट के अंदर तो ये अपेंड हो गई होगा जब हमने किया है। फ्रूट्स 3 के अंदर चेक करता हूँ। जब हमने फ्रूट्स 3 में चेक किया, हमने अपेंड किया है फ्रूट्स के अंदर, लेकिन ये जो चेंजेस आई हैं ये फ्रूट 3 में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसको कहते हैं बाय रेफरेंस कॉपी होना, कि वो एक ही लिस्ट को फॉलो कर रहे थे। ज़ाहिर है अगर वहाँ चेंज होगा तो जितने लोग उससे कनेक्टेड होंगे वो चेंज सबको नज़र आएगा। ये बाय रेफरेंस कहलाता है। जबकि बाय वैल्यू के अंदर जो कॉपी होती है उसके अंदर अलग कॉपी बनती है, इन दोनों का रेफरेंस शेयर नहीं होता। इस केस में अगर आप फ्रूट्स 2 को चेक करें, क्योंकि फ्रूट 1 में चेंज हुआ है लेकिन फ्रूट 2 में ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो मज़ीद हमारे पास लिस्ट पे फंक्शन रिमूव। रिमूव अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ ऐड कैसे होंगी और लिस्ट की कॉपी कैसे बनेगी। लिस्ट में से वैल्यू रिमूव भी की जा सकती हैं। रिमूव करने के लिए रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट, तो रिमूव करने के लिए वी विल यूज़ सबसे पहले एक डेल का कीवर्ड है, डेल फॉर डिलीट। डिलीट फ्रूट्स एंड मैं यहाँ पर पास करता हूँ कोई इंडेक्स। फ्रूट्स 2 हमारे सामने नज़र आ रहा है। फ्रूट्स 2 में आपके पास हमने इसको इंडेक्स 1 दे दिया। इंडेक्स 1 पे हमारे पास ये चेरी मौजूद है और हम इसको दोबारा चेक करेंगे फ्रूट्स 2 में से ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ। फ्रूट्स 2 में से ये डिलीट हो गया।